Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, today we will do the map work that is related to our history chapter number 2, the nationalism in India. तो नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित मानचित्र को भरने के लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में हमारे कितने मेन कंटेंट रहेंगे। मेन कंटेंट हैं कांग्रेस के सेशंस जो कि फेमस हुए, और दूसरा हैं मेजर मूवमेंट्स जो कि फेमस हुए। तो मेजर अभी जो बोर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा काफ़ी कंटेंट रिड्यूस कर दिया गया है। मैप वर्क से भी पहले काफ़ी कुछ हम फिल करवाया करते थे, आजकल बहुत सिर्फ लिमिटेड ही आपको दिया गया है। तो आई होप, और इतना इजी ये मैप वर्क है बेटा, अगर आप थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो आपके 2 मार्क्स श्योरली आप गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोलकाता सेशन से, जो कि कांग्रेस का पहला एक ऐसा मेजर सेशन था जहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के बीच में मर्ज करने के लिए कांग्रेस के लीडर्स को मनाने की कवायद चली थी। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, वेस्ट बंगाल में ये जो डॉट लगा हुआ है, ये डॉट क्या होते हैं बेटा? किसी भी मैप में ये जो डॉट लगे होते हैं ये उसकी राजधानी को दिखाते हैं, यानी उस राज्य की राजधानी का नाम होता है वो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकाटा, जो कि आजकल के कोलकाता का पुराना नाम है। तो मैप जब हम भरते हैं बेटा तो लोकेशन इवेंट आपको दिया गया होगा, हो सकता है थोड़ा सा हिंट डाला गया हो, और उस हिंट को पहचानते हुए आपको यहाँ पर उस प्लेस का नाम लिखना होता है। समटाइम्स किसी किसी मैप में ऐसा इवेंट पूछ लिया जाता है जगह का नाम देकर। तो मोस्टली तो यही होता है कि बेटा इस प्लेस का नाम ही पूछा जाता है, घटना आपको बता दी जाती है। तो वो अधिवेशन कांग्रेस का जहाँ पर असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस के मेंबर्स को मनाया गया था कि वो यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट को भी मर्ज कर लें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो इस सेशन के अंदर ऐसी कवायद शुरू हुई थी, यानी शुरुआत हुई थी, यानी कांग्रेस के लीडर्स को मनाया गया था। तो कैलकाटा आप पुरानी स्पेलिंग ही लिखेंगे बेटा, ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी राइट डाउन कर लें। कोलकाता नहीं लिखेंगे, कैलकाटा ही लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो सितंबर 1920 भी लिखेंगे और कैलकाटा प्लेस लिख देंगे, क्योंकि अब उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं महाराष्ट्र स्टेट की तरफ। महाराष्ट्र स्टेट के भी नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट की तरफ यहाँ पर आप एक डॉट बनाएंगे। यहाँ पे लोकेशन है इसकी नागपुर की। नागपुर सेशन था जब कांग्रेस का, वो फेमस हुआ। यहाँ से कांग्रेस लीडर्स ने एग्री किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को मिक्स करने के लिए, अपना एग्रीमेंट दिया था, यानी अपना अप्रूवल दिया था कि हम लोग रेडी हैं, खिलाफत मूवमेंट भी साथ ही साथ लॉन्च किया जाएगा। और आपको याद होगा जनवरी 1921 में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों को मिला दिया गया था और एक साथ शुरुआत की गई थी। क्योंकि ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो तो वैसे तो अगस्त 1920 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन बाद में मुस्लिम्स का कोऑपरेशन लेने के लिए, मुस्लिम लोगों का सहयोग लेने के लिए खिलाफत मूवमेंट का इसको पार्ट बनाया गया, ताकि एक मास मूवमेंट लॉन्च किया जा सके ब्रिटिश पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है कांग्रेस सेशन जो कि फेमस हुआ है मद्रास कांग्रेस सेशन है 1927 में। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं डॉट लगा हुआ है कैपिटल सिटी का। मद्रास जो है तमिलनाडु की राजधानी, चेन्नई जिसे आजकल कहा जाता है, पहले से मद्रास कहा जाता था। तो ये यहाँ पर ऐसे ही आपने प्लेस और यहाँ पर ईयर आपने शो करना है। तो ये तो हो गए हमारे कांग्रेस सेशन। इसमें भी बेटा काफ़ी कुछ ऐसी पॉलिसीज डिस्कस की गई थी, जैसे फ़ॉरेन जो वॉर्स होते हैं वहाँ पर हमारे इंडियन सोल्जर्स को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, उससे रिलेटेड एक मेजर कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के लीडर्स ने डिस्कशन किया था कि भारत सरकार को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को कांग्रेस से सलाह करके ही भारतीय जो सैनिक हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए दूसरे युद्धों में, भारत के बाहर जो युद्ध चल रहे हैं उनके। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हो गए आपके 3 कांग्रेस सेशन, फर्स्ट सितंबर 1920, सेकेंड दिसंबर 1920 और थर्ड आपका 1927। इसके बाद आते हैं हम मेजर सेशंस के ऊपर, तो जो कि मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी सीक्वेंस में बताने वाली, जिससे कि आपको लर्न भी हो जाए और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनमें से कोई एक ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि सारे की सारा जैसे मैंने मैप आपको दिखा रखा है ऐसे ही पूरा आपको भरने के लिए दे दिया जाएगा, नहीं। कोई 1-2 जो हैं वो कंटेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है आपको डॉट और लाइन का स्ट्रक्चर, जैसे ये
किसी भी जगह पर ऐसी डॉट लगाकर ऐसे लाइन लगी मिले और यहाँ पर ए या बी लिखा मिले, कै ख भी लिखा मिल सकता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप से जो भी हिंट डाला गया यानी उस क्वेश्चन के सब पार्ट का आपको प्लेस को आइडेंटिफाई करके लेबल करना है और लोकेट करके दिखाना है। तो आप देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार के इस डायरेक्शन में यहाँ पर इस कॉर्नर पर है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये चंपारण जो मूवमेंट था, सत्याग्रह था, ये इंडिगो प्लांटर्स ने किया था। ब्रिटिश पॉलिसीज या फिर जो इंडिगो जो ओनर्स थे, इंडिगो प्रोड्यूसिंग जो प्लांटेशन के ओनर थे उनके खिलाफ, क्योंकि ये नील की खेती नहीं करना चाहते थे और किसानों को मजबूर किया जा रहा था इंडिगो ग्रो करने के लिए, जो कि उनकी ज़मीन की उर्वरता को ख़त्म की जा रही थी, यानी फर्टिलिटी कम हो रही थी, जिसकी वजह से और इन्हें फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। इन्हें एडवांस मनी देकर इन्हें जो है विक्टिम बनाया जा रहा था, इनका शोषण किया जा रहा था। तो इन्होंने फिर महात्मा गांधी जी को वहाँ पर आमंत्रित किया बिहार के लीडर्स ने, और महात्मा गांधी जी ने यहाँ आकर इंडिगो जो प्लांटर्स थे, यानी यहाँ पर इंडिगो जो फार्मर्स थे उनको सपोर्ट किया कि इन ज़बरदस्ती किसी से इस प्रकार की खेती नहीं करवाई जा सकती या उनका शोषण नहीं किया जा सकता, जिसके सामने फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा झुकना पड़ा और उसने एक एक्ट पास किया था, जो कि 1860 में दीनबंधु मिश्रा ने भी इंडिगो प्लांटर से रिलेटेड एक बुक लिखी थी, उनके शो एक्सप्लोटेशन को शो करने के लिए, नील दर्पण नाम से, याद रखिएगा, ये एक वैसे नॉलेज के लिए बता दिया आपको। फिर दूसरा जो हमारा फेमस है जो हुआ है इसमें मेजर मूवमेंट, वो है खेड़ा। खेड़ा मूवमेंट क्या था बेटा? पीजेंट्स का मूवमेंट था। पीजेंट्स यानी जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है, वहाँ पर किसानों ने अपने लगान को कम करने के लिए, अपने रिवेन्यू को रिड्यूस करवाने के लिए, क्योंकि उनकी फसल ख़राब हो चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका जो रिवेन्यू था वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी किसी भी हाल में। तो 1917 में इन किसानों को जब पता चला, इनके यहाँ के लीडर्स को पता चला कि महात्मा गांधी जी का एक ग्रेट इम्पैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पड़ रहा है, उनके मूवमेंट्स सक्सेसफुल हो रहे थे, इन्होंने भी सोचा कि हमारी भी तकलीफ़ें दूर करें। तो उन्होंने भी इनवाइट किया महात्मा गांधी जी को। खेड़ा मूवमेंट चलाया गया, पीजेंट्स मूवमेंट भी कहलाता है ये, यानी किसान सत्याग्रह खेड़ा ज़िले के अंदर 1917 में लॉन्च किया गया, जिसमें फिर महात्मा गांधी जी सफल हुए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और जो पीजेंट्स थे उनके रिवेन्यू को थोड़ा रिड्यूस करके लगाया गया। फिर नेक्स्ट है बेटा आपका यहीं पर अहमदाबाद आप शो करेंगे, जहाँ गांधीनगर का ये सर्कल है ना बेटा, यहाँ पर आप कह सकते गुजरात की जो कैपिटल सिटी है गांधीनगर, उससे थोड़ा सा इस साइड को। तो यहाँ पर आप लोकेशन दिखाएंगे, अहमदाबाद लिख देंगे अगर प्लेस पूछा गया है। और अगर ये पूछा जाए अहमदाबाद में कौन सा जो है मेजर मूवमेंट चलाया गया था, तो कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह था ये। कॉटन मिल वर्कर्स का यानी कपास मिल के मज़दूरों का सत्याग्रह। उन्होंने अपने वेजेज बढ़वाने, अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करवाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, जो कि फैक्ट्री ओनर्स थे उनके ऊपर इस टाइप से दबाव बनाने के लिए महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया और 1918 में ये सक्सेसफुल हुआ। इसकी फलस्वरूप हमारे यहाँ पर जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके वेजेस बढ़ाए गए, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया। फिर हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है बेटा, आप देख सकते हैं, ये अटारी बॉर्डर है अपना, यहाँ पर अमृतसर है ये वाला। तो इस अमृतसर में आपने देखा था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके विरोध में अमृतसर के अंदर जो है सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया गया था, जिसे हम अगर मान लो प्लेस पूछा जाए कि जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था उसके अगेंस्ट जो यानी उस घटना का रोष प्रकट करने के लिए कहाँ पर आंदोलन किया गया, कहाँ पर सत्याग्रह किया गया, तो वो अमृतसर में किया गया। अमृतसर यहाँ पर आपको ऐसी लोकेशन मिलेगी, आपको डॉट और ऐसे लाइन मिलेगी, तो आप यहाँ पर अमृतसर लिखेंगे और ऐसे भी लिख सकते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और डेट तो साथ में लिखेंगे 13 अप्रैल 1919। उसके खिलाफ ये जो सत्याग्रह मूवमेंट साथ ही साथ लॉन्च हो गया था उसी दिन। फिर उसके बाद जो है बेटा हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं 1919 के बाद यहाँ पर दांडी मार्च। ये देखिए एक कोस्टल विलेज है गुजरात का बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में। यहाँ पर इस दांडी नामक जगह पर साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से निकलकर महात्मा गांधी जी चले 240 मील तक और 24 दिन तक वो उन्होंने यात्रा की। 78 अपने अनुयायियों को लेकर यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। तो ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ
भी लिख सकते हैं इस इंसिडेंट को, और ये भी लिख सकते हैं CDM यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की स्टार्टिंग भी लिख सकते हैं। और अगर प्लेस पूछा जा रहा है आपसे तो डांडी लिखेंगे। साथ में ईयर भी लिखा होगा 1930, तो आपको लिखना होगा कि डांडी मार्च जो है कब हुआ था, यहाँ पर 1930 में, और डांडी प्लेस लिखेंगे जहाँ पर सोल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था इस घटना के साथ ही। तो ये बेटा, और इसके अलावा एक जो बीच में मेजर रह गया है आपका 1919 के बाद जो आना चाहिए था, चोरा चोरी, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बेटा, जहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की तरफ एक लोकेशन, यहाँ पर चोरी चोरा नामक एक प्लेस है जहाँ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। 5 Feb 1920 को यहाँ पर एक आपने देखा था पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी लिख सकते हैं, यानी असहयोग आंदोलन की समाप्ति। इस घटना के रूप में चोरा चोरी या चोरी चोरा प्लेस को याद किया जाता है। तो ये भी आप याद जरूर कीजिएगा। एक मेजर है 5 Feb 1922 आना चाहिए बेटा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये पूरा मैप आपका हो गया है, मेजर मूवमेंट्स जो कि फेमस हुए इंडिया में, और जो मेजर कांग्रेस के सेशन थे जिनकी कुछ खासियत थी, कुछ खास बातें उससे जुड़ी हुई थी, आपने यहाँ पर कवर की। इन सब की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इनमें से कोई भी लोकेशन आपको दी गई होगी, हिंट भी डाला गया होगा घटना का, और उसको पहचानते हुए आपको जगह का नाम पहचानना होगा। थैंक यू वेरी मच।